ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं नमो नेमिचंद्राय। गाथा नंबर 47 में आचार्य महाराज ने अधः प्रवत्तकरण और शातिशय अप्रमत्त विरत गुणस्थान का वर्णन किया। अब आगे गाथा नंबर 48 और 49 में उन अधः प्रवत्त परिणामों से युक्त जीव की क्या विशेषताएं हैं और उन अधः प्रवत्त करण में क्या विशेषताएं हैं, इसे आचार्य बतलाते हैं। देखते हैं गाथा नंबर 48। अधः प्रवत्त करण का लक्षण कहते हैं। जमहा उवरिम भावा हेट्टिम भावेहि सरिसगा होन्ति तमहा परमं करणम अधा पवत्तोति निट्टिठम्। जमहा उवरिं भावा हेट्टिं भावेहि सरिसगा होन्ति तमहा परमं करणम् अधः पवत्तोति निट्टिठम्। अधः पवत्तोति, तोति वार्ता, आधा ता आता ता ता, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अधा पवत्तोति निड्डिठम्। फिर से एक बार अंतिम पंक्ति देखते। तमहा परमं करणम् अधः पवत्तोति निड्डिठम्। आइए इसका अर्थ देखते हैं। जमहा अर्थात जब तक, उवरिम भावा अर्थात ऊपर स्थित भाव, हेट्टिम भावेहि और नीचे स्थित भावों के द्वारा सरिसगः होन्ति समान होते हैं। तस्मात् तब तक तमहा पडमम अर्थात प्रथमम पहला, करणम अर्थात करण, अधः पवत्तोति निड्डिठम् पहला करण, अधः प्रवत्त करण इति इस प्रकार निड्डिठम् कहा गया है। अर्थात जहाँ ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों के परिणाम सदृश्य समान होते हैं, वहाँ यह पहला करण अर्थात अधः प्रवत्त करण होता है। अधः प्रवत्त करण के काल में से ऊपर के समयवर्ती अर्थात उपरिम भावा समयवर्ती जीवों के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणामों के हेट्टिम भावेहि सदृश्य अर्थात संख्या और विशुद्धि की अपेक्षा समान होते हैं। इसीलिए प्रथम करण को अधः प्रवत्त करण, अधः मतलब निचले वाले में जिनकी प्रवृत्ति है, ऊपर वालों और नीचे वालों के परिणाम समान सदृश्य
हो सकते हैं या होते हैं। ये आपको अच्छी तरह ज़्यादा प्रवृत्तकरण समझाया था, वहाँ बतलाया था कि कोई मुनि महाराज 1 बजे निकले और कोई मुनि महाराज 1:05 पर निकले, दोनों के परिणाम समान हो सकते हैं। इसलिए इसको अधः प्रवृत्तकरण अर्थात निचले परिणाम वाला गुण स्थान या स्थिति करण कहा जाता है। अब गाथा नंबर 49, यहाँ पे आचार्य महाराज बतलाते हैं कि अधः प्रवृत्तकरण के काल और उसमें होने वाले परिणामों का प्रमाण बताते हुए उनकी सदृश वृद्धि का निर्देश करते हैं। उसका टाइम कितना है और उसमें परिणामों की कैसी विशुद्धि होती है उसके विषय में बतलाते हैं। गाथा 49, अंतो मुहूर्त मेतो, अंतो मुहूर्त मेतो, तत्कालो होदि तत्थ परिणामा, लोगान मसंख मिदा उवरुवरिम सरिस बड्डी गया, बड्डी गया। अंतो मुहूर्त मीतो, तत्कालो होदि तत्थ परिणामा, लोगाणमसंख मिदा ओवरुवरिम सरिस बड्डी गया। कितना समय है? तो कहते हैं अंतर मुहूर्त मेतो, अर्थात इस अधः प्रवृत्तकरण का काल कितना है? अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त काल है। तत्कालो होदि तत्थ परिणामः, तत्कालो अर्थात उस समय, भवति होते हैं, तत्र अर्थात वे वहाँ, परिणामः परिणाम। कितनी परिणाम होते हैं? तो कहते हैं लोगानम असंखम इदा, अर्थात लोकानाम असंख इति। कितने होते हैं? अर्थात लोक, असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। लोकानाम असंखम, असंख मिता, मिता मतलब होता है परिमाण। कितने होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। और ओवरुवरिम, ओवरुवरिम मतलब ओवरुवरिम, तो ओवरु उवरिम, जैसे ऊपरी ऊपरी सूत्र आता ना तत्व सूत्र में, वैसे यहाँ पर ऊपरी ऊपरी, सरिस वड्डी गया, ऊपर ऊपर, सदृश एक समान, बढ़ी गया अर्थात वृद्धिगत होते चले जाते हैं। इस अधः प्रवृत्तकरण का काल अंतर मुहूर्त मात्र है और इसमें परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं और ये परिणाम ऊपर ऊपर सदृश वृद्धि को प्राप्त होते गए हैं। अर्थात यह जीव चारित्र मोहिनी की शेष 21 प्रकृतियों का उपशम या क्षय करने के लिए अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तीकरणों को करता है। प्रत्येक भेद के परिणामों का परिमाण असंख्यात लोक प्रमाण है। असंख्यात लोक प्रमाण मतलब जैसा एक लोक हमको दिखाई दे रहा है 343 घनराजु प्रमाण, ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण जो परिणाम हो सकते हैं, इतने प्रमाण परिणाम वहां संभावित हैं और उनमें जो उत्तरोत्तर विशुद्धि होती है वह समानता को लिए हुए होती है। जितनी जितनी वृद्धि होगी वो समानता को लिए हुए होगी। उनमें से अधःकरण श्रेणी चलने के सम्मुख सातिशय अप्रमत्त के होता है।
ये स्थिति कब बनती है? ये स्थिति 7वें गुण स्थान के सातिशय भाग में बनती है। अपूर्वकरण 8वें और अनिर्वृत्तीकरण 9वें गुण स्थान में होता है। इस प्रकार यह इन्होंने परिणामों को यहाँ पर बतलाया। अब यहाँ पर परिणामों में कुछ ऐसी विशेषता आती है जिनके माध्यम से वह जीव आगे मोहिनी कर्म के क्षय और उपशम की स्थिति को प्राप्त होता है। इसमें और क्या क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहली विशेषता हमने क्या देखी इन दो गाथाओं में? सबसे पहली विशेषता है कि यह उपरिम अर्थात ऊपर वाले और हिट्टिम अर्थात नीचे वाले दोनों के भाव सदृश होते हैं। जो अपन ने पहले पढ़ा था ना कि भिन्न समयवर्ती और समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों प्रकार के होते हैं। दूसरी विशेषता, इस गुण स्थान का यह पहला परिणाम है और इसका नाम है अधः प्रवत्तकरण। कहाँ होता है ये? तो 7वें गुण स्थान का जो दूसरा भाग है सातिशय अप्रमत्त विरत, वहां पर यह होता है। तीसरी विशेषता, इस स्थिति का टाइम पीरियड कितना है? तो उन्होंने कहा अंतर मुहूर्त, मतलब अंतर मुहूर्त से अधिक जीव इसमें नहीं रहता, वह निरंतर वृद्धि को प्राप्त होकर ऊपर चला जाता। फिर अगला विशेषता, अधः प्रवत्तकरण में परिणामों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण होती है। असंख्यात लोक प्रमाण मतलब एक लोक में जितने परिणाम संभव हैं, ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण तक उनके परिणाम हो सकते हैं। एक समय में एक जीव का एक ही परिणाम होता है। अधः प्रवत्तकरण में जो एक साथ अनेक जीव हैं, उनके परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। इस पर विस्तृत चर्चा जहां हमने आपको अधः प्रवत्तकरण समझाया था, वहां इसको अच्छी तरह समझा दिया कि समान भी होते हैं, असमान भी होते हैं। लेकिन यहाँ विशेषता इसलिए क्योंकि पीछे वाला उपरिम भाव वालों के साथ मिल जाता है, ये यहाँ एक विशेषता है। क्योंकि आगे के गुण स्थानों में ये संभावना नहीं होती, या आगे के परिणामों में ये संभावना नहीं होती, इसलिए ये विशेषता है अधः प्रवत्तकरण की। अधः शब्द का अर्थ होता है निचलिम, निचली स्थिति वाले परिणामों को अधः प्रवत्तकरण कहते हैं। अधः शब्द का अर्थ पहला भी मान सकते हैं, तो ये तीनों करणों में पहला करण होने से भी इसे अधः प्रवत्तकरण कहते हैं। अधः प्रवत्तकरण में 4 कार्य होते हैं। विशेष कार्य क्या है? तो पहला, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ते जाना। जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसका, वैसे वैसे उनकी विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। और निरंतर विशुद्धि बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि आगे बहुत बड़े बड़े कार्य उनके माध्यम से संभव होने हैं, इसलिए वहां निरंतर अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है। दूसरा, प्रशस्त कर्मों का अनुभाग बढ़ना। जो प्रशस्त कर्म है अर्थात पुण्य कर्म प्रकृतियां हैं, उनका अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति का जो शक्ति है वो निरंतर बढ़ती चली जाती है। फिर अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटना, और जितने भी पाप कर्म हैं, अप्रशस्त कर्म हैं, उनका अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति कम होती चली जाती है। विशुद्धि का काम ही है कि जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ेगी, उतने उतने पुण्य कर्मों का अनुभाग शक्ति अर्थात फल देने की शक्ति बढ़ेगी, और उतनी उतनी पाप कर्म की, अप्रशस्त कर्मों की शक्ति घटेगी। वर्तमान में बंध रहे कर्मों की स्थिति कम कम करके बंधना, ये भी नियम है कि जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ती है, उतने उतने पाप कर्मों की स्थिति और अनुभाग दोनों कम होते चले जाते हैं। इसीलिए जितना जितना आपके परिणामों की निर्मलता होगी,
उतने उतने प्रशस्त कर्मों का अनुभाग मजबूत होता। तो यहाँ पर अब ये स्थिति पंचम काल में तो संभव है नहीं, चतुर्थ काल में मुनि महाराजों की ये स्थिति संभव है, अन्यथा अन्य लोगों की स्थिति संभव नहीं है। इसलिए इसका कोई उदाहरण, हाँ प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ सकता है इसका उदाहरण, तो इसका कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, लेकिन इस विशुद्धि का कार्य प्रत्यक्ष में दिखेगा, क्योंकि जब भी अपूर्व करण में जाएंगे और अनिर्वृत्ति करण में जाएंगे तब वहां मोहिनी कर्म पर विप्रहार करेंगे और मोहिनी कर्म का क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं, उपशम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आता है कि बिना विशुद्धि के मोहिनी कर्म को हराना, मोहिनी कर्म को से जीतना बहुत कठिन था, इसलिए विशुद्धि की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे एक ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन कैसे चली? सबसे पहली बार अगर आपने पढ़ा हो तो एक व्यक्ति अच्छी तरह देख रहा था और एक केतली वहां रखी हुई है और केतली के ऊपर एक प्लेट ढकी हुई है। जैसे ही वो चाय और पानी गर्म होता है और वो प्लेट वहां से हिलते हिलते नीचे गिर जाती है, तो वो देखता है कि जब ये हवा की ताकत इतनी मजबूत है तो फिर आगे कितना काम कर सकती है, और फिर उस हवा की उसी ताकत का, उसी भाप का उसने प्रयोग करके और रेलगाड़ी को चलाया। वैसे ही यहाँ पे भी मुनि महाराज अपनी जो बाहर में प्रवृत्ति थी उस पूरी प्रवृत्ति को अंतर में लाते हैं। तो अंतरंग में जो शक्ति है उस शक्ति के बल पर वे उन कर्मों को, मोहिनी कर्म को जड़ से नष्ट करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। और जैसे वो ट्रेन वहां पर एक उस भाप के माध्यम से उड़ती है, चलती है, वैसे ही यहाँ पर उनकी आत्मा ऊर्ध्वगमन अर्थात ऊपर वाले गुण स्थान के लिए इन परिणामों की विशुद्धि के कारण चढ़ते हैं और ऊपर जाकर मोहिनी कर्म का क्षय और उपशम रूप स्थिति इन्हीं परिणामों के बल पर संभव है। इस प्रकार ये दो गाथाएं हमने अच्छी तरह जानी। 4 बातें मुख्य हैं। पहला कि ऊपरी और निचले दोनों भाव जो हैं वे सदृश समानता को लिए हुए हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। काल अंतर मुहूर्त है। कहाँ ये परिणाम होता है? तो 7वें गुण स्थान का जो दूसरा भाग है सातिशय, वहां ये परिणाम होते हैं और असंख्यात लोक प्रमाण तक परिणाम हो सकते हैं। और 4 काम विशेष क्या होते हैं? तो पहला प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि का बढ़ना, दूसरा प्रशस्त कर्मों का अनुभाग बढ़ना, अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटना और बंध रहे कर्मों की स्थिति कम होकर बंधना। इस प्रकार ये कार्य उस अधः प्रवृत्तकरण के कारण मुनि महाराजों के संभव होते हैं। ओम सिद्धम।